Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about 7 May 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। टॉप 15 क्वेश्चन है जो बहुत हिंदी और इंग्लिश में होगा। इट इज हेल्पफुल फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। फर्स्ट सवाल, इंडिया and which country recently renew an energy cooperation agreement to promote net zero emissions? दैट में भारत और किस देश ने हाल ही में ऊर्जा सहयोग समझौते का नवीनीकरण किया है ताकि शुद्ध शून्य उत्सर्जन को बढ़ा दिया जा सके? क्या होगा? आंसर होगा डेनमार्क। That means India and Denmark renewed their energy cooperation to advance green energy and net energy goals. भारत और डेनमार्क ने हरित ऊर्जा और शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए ऊर्जा सहयोग को मजबूत किया है। देन सवाल नंबर 2, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता का टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोग की सूची में स्थान मिला है? दैट मीन्स व्हिच इंडियन एक्टर वाज रिसेंटली इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट? आंसर होगा अली फत। दैट मीन्स अलिया भट्ट का को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए टाइम की सूची में शामिल किया है। मीन्स आलिया भट्ट was featured in Times list for her acting and social impact. Then next one, on which date is World Hand Hygiene Day observed? That means विश्व हाथ स्वच्छता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दैट मीन्स वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। आंसर क्या होगा? 5 मई। दैट मीन्स द WHO, दैट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जर्व May 5 टू राइज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ हैंड हाइजीन। WHO द्वारा ये दिन हाथ स्वच्छता के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। Then question number 4, who developed the space suits for the गगनयान मिशन? दैट मीन गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष सूट किसने तैयार किया है? आंसर होगा DRDO। दैट मीन्स DRDO डिजाइन प्रोटेक्टिव स्पेस suits फॉर एस्ट्रोनॉट्स इन द गगनयान मिशन। DRDO ने गगनयान मिशन के लिए विशेष अंतरिक्ष सूट बनाए हैं जो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने किस देश के मोदी बुक कॉर्नर गिफ्ट किया है? दैट मीन्स इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड द मोदी बुक कॉर्नर टू व्हिच कंट्री? आंसर होगा श्रीलंका। इंडिया गिफ्टेड श्रीलंका द मोदी बुक कॉर्नर with books and speeches by PM मोदी। दैट मीन्स भारत ने श्रीलंका को प्रधानमंत्री मोदी का खिताब से युक्त मोदी बुक कॉर्नर उपहार में दिया। देन 6 नंबर, व्हिच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना? किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू किया है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। The scheme offers financial assistance for marriage of a daughter from poor family. That means योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को बेटिया को शादी में वित्तीय मदद देना है। Then question number 7, who recently launched the स्वास्थ्य ही सेवा कैंपेन? हाल ही में स्वास्थ्य ही सेवा अभियान किसने शुरू किया है? आंसर क्या होगा? डॉक्टर मनसुख मांडविया।
launched by the health minister to spread awareness about health across India. स्वास्थ्य मंत्री ने देश भर में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए ये अभियान शुरू किया है. Then question 8. India's first Waves 2025 summit was held in which city? भारत का पहला वेव्स 2025 सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? आंसर होगा मुंबई. दैट मीन्स मुंबई में ये शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण पर केंद्रीय रहा. द समिट फोकस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज एंड वाटर सस्टेनेबिलिटी. Then question number 9. In which state did Minister Pratap Yadav inaugurated the योग महोत्सव? हाल ही में किस राज्य में योग महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव यादव ने किया? आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र. ऑर्गेनाइज इन महाराष्ट्र टू प्रमोट योग अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन. योग के बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में इस महोत्सव का आयोजन किया गया. देन 10 नंबर. व्हेन इज वर्ल्ड लेटर डे सेलिब्रेटेड? विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा फर्स्ट संडे ऑफ मे. सेलिब्रेट टू प्रमोट द हेल्थ बेनिफिट ऑफ लाफ्टर एंड हैप्पीनेस. ये दिन हंसी के स्वास्थ्य लाभों के बढ़ा देने हेतु मनाया जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 11. किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन हाइजीन हब बनने का घोषणा किया है? Which state recently announced to become a green hydrogen hub? आंसर होगा राजस्थान. Rajasthan plans to boost green hydrogen production using renewable energy. That means राजस्थान में हरित ऊर्जा संसाधनों से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ा देने की योजना बनाई है. Then question 12. Which India writer was recently awarded the Pulitzer Prize 2024? हाल ही में किस भारतीय लेखक के पुलित्जर प्राइज 2025 से सम्मानित किया है? आंसर विजय कुमार. अवार्डेड फॉर एक्सीलेंस ऑफ इन इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म. दैट मीन्स उन्हें पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान मिला. Then question number 13. Which film will be showcased at the Cannes Film Festival 2024? हाल ही में किस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में प्रदर्शित किया जाएगा? आंसर होगा द इमोर्टल अश्वत्थामा. Based on Indian mythology, the film will be featured globally at Cannes. That means ये फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखाई जाएगी. Then question number 4. In which city did Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurate corporate भवन? हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट भवन का उद्घाटन किस शहर में किया? आंसर होगा कोलकाता. It will function as a dedicated center for corporate operation. ये भवन कॉर्पोरेट कार्यों में के लिए एक समर्पित केंद्र के रूप में कार्य करेगा. Then question number 15. How many hours did the president of the Maldives hold a press conference to set a world record? That means हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति ने कितने घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? आंसर होगा 15 आवर्स.
The 15 hours press conference set a new वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर ड्यूरेशन। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 घंटे चले जिससे उन्हें सबसे लंबी प्रेस वार्ता का रिकॉर्ड बनाया। ओके, now completed 15 important question. I think you are satisfied my content. Please like, share and subscribe my YouTube channel.